आपके साथ भावना त्रिपाठी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मातृश्री के दूसरी पुण्यतिथि पर गुजरात की जनता ने और गुजरात सरकार की ओर से प्रधानमंत्री की मातृश्री को कोटि कोटि वंदन करते हुए और हमेशा ईश्वर के चरणों में स्थान प्राप्त करे ऐसी श्रद्धांजलि लोगों के द्वारा अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। अहमदाबाद वासियों ने दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को श्रद्धांजलि अर्पित की है। धजला थाना क्षेत्र में सुरेंद्रनगर एलसीबी को सफलता मिली। झालावाड़ पंथक में हर जगह अवैध गतिविधियों को खत्म किया जा रहा है, तो वहीं सुरेंद्रनगर एलसीबी ने नडाला गांव के बाहरी इलाके से देशी शराब जब्त की है। सुरेंद्रनगर एलसीबी ने धजड़ा के नडाला गांव के आसपास से देशी शराब बनाने के उपकरण के साथ 1,75,000 रुपए का माल भी जब्त किया है। सुरेंद्रनगर एलसीबी ने आरोपी काला भाई मानसी भाई के खिलाफ निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की। सुरेंद्रनगर एलसीबी ने एक गुप्त सूचना के आधार पर नडाला गांव के बाहरी इलाके से भादर नदी के तट पर चल रही एक देसी शराब की भट्टी को पकड़ लिया। एलसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां एलसीबी ने शराब बनाने के उपकरण जब्त कर लिए हैं। नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने के लिए तरह तरह के अभियान भी प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे हैं, तो वहीं एलसीबी को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां 1,75,000 रुपए का माल एलसीबी ने जब्त किया है। इसके साथ ही आगे की कार्रवाई में प्रशासन जुटा हुआ है। एलसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देशी शराब बनाने का उपकरण जब्त किया है। 1,75,000 रुपए की कीमत बताई जा रही है, तो वहीं अब पुलिस एलसीबी आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एसएमसी टीम ने चोटिला खटड़ी गांव की सरहद में छापेमारी की। इस दौरान देशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने देशी शराब की मिनी फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ करा, जहां माल के साथ पुलिस ने 3.50 लाख रुपए जब्त किए। जब्त शराब के साथ दोनों अपराधियों के ऊपर छोटी मोलडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। खबर चोटिला से बताई जा रही है, जहां एसएमसी टीम ने छापेमारी की और इस दौरान देशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पूछताछ लगातार आरोपियों से की जा रही है। इसके साथ ही शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ भी किया गया है। नशे से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र को नशा मुक्त बनाने की कवायद प्रशासन की ओर से तेज कर दी गई है। जगह जगह छापेमारी कर ऐसे लोगों को धर दबोचा जा रहा है जो ऐसी घटनाओं में संलिप्त हैं। नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार अलग अलग तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी क्रम में शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ एसएमसी की टीम ने किया। सूचना के आधार पर एसएमसी टीम चोटिला के क्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने शराब को जब्त किया है। इसके साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे की कार्रवाई में एसएमसी की टीम जुटी हुई है। ये पूरा मामला चोटिला का बताया गया, जहां एसएमसी की टीम को छापेमारी के दौरान एक बड़ी सफलता हाथ लगी। एसएमसी ने देशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सुरेंद्रनगर जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया। कुछ ही मिनटों में ईजीएम को बिना किसी विरोध के विजय घोषित कर दिया गया। तत्कालीन तैयार एजेंडे पर विपक्ष के किसी भी विरोध के बिना कुछ ही मिनटों में मुहर लग गई।
सुरेंद्रनगर में पंचायत अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान विकास कार्यों का अनुमोदन भी किया गया, जिससे जनता को कई लाभ होने वाले हैं। तस्वीरें सुरेंद्रनगर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तमाम वरिष्ठ जनों ने हिस्सा लिया। पंचायत अध्यक्ष के साथ तमाम पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। तमाम विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई, तो वहीं तमाम विकास कार्यों का अनुमोदन भी इस बैठक के दौरान किया गया है। पंचायत के अध्यक्ष के साथ साथ तमाम पदाधिकारी इस बैठक का हिस्सा रहे। विकास कार्यों का अनुमोदन इस बैठक के दौरान किया गया है। इसके साथ ही तमाम अहम मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई है। मेहसाणा खान खनिज विभाग की भू माफियाओं पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई की, जहां 2 डंपर के साथ साथ 55 लाख रुपए भी जब्त किए गए। वहीं खनिज विभाग के द्वारा सादे रेत से भरे डंपरों का नंदासण थाने को सौंप दिया गया है। खनिज विभाग की ओर से डंपर मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। पूरा मामला मेहसाणा का बताया जा रहा है, जहां भू माफियाओं पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। खनिज विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें 2 डंपरों को जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इन डंपरों में रेत भरी हुई थी, तो वहीं सूचना मिलते ही तुरंत खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची और 2 डंपरों को जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई भी विभाग की ओर से की जा रही है। भू माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए लगातार विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो वहीं इस कार्रवाई में मेहसाणा में खनिज विभाग की ओर से 2 रेत से भरे डंपरों को सीज कर दिया गया। इसके साथ ही 55 लाख रुपए भी जब्त किए गए हैं। तो वहीं विभाग अब आगे की कार्रवाई में जुटा हुआ है। तमाम जानकारी विभाग की ओर से जुटाई जा रही है। सुरेंद्रनगर जिला पंचायत सभा हॉल सामान्य सभा की बैठक का विवरण पूरा हो गया, जहां बिना किसी विरोध के एजीएम को विजय घोषित किया गया। ये बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष समेत पदाधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित हुई, जिसमें ग्रामीण विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया। जिसके बाद कुछ ही मिनटों में एजीएम को बिना किसी विरोध के विजय घोषित कर दिया गया। तत्कालीन तैयार एजेंडे पर विपक्ष के किसी भी विरोध के बिना मिनटों में ही मुहर लग गई। सुरेंद्रनगर में जिला पंचायत सभा हॉल में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं बैठक के दौरान बिना विरोध के एजीएम को विजय घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही तमाम विकास कार्यों का अनुमोदन भी इस बैठक में किया गया। कुछ ही मिनटों में इस पर मुहर लग गई। बिना किसी विरोध के इन कार्यों पर मुहर लगाई जा चुकी है। सुरेंद्रनगर में सामान्य सभा की बैठक हुई, जिसमें पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। तो वहीं पंचायत अध्यक्ष के साथ साथ तमाम पदाधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा रहे। तमाम विकास कार्यों का अनुमोदन भी इस दौरान किया गया। तमाम विकास कार्यों के अनुमोदन पर मुहर लगाई गई है। कुछ ही मिनटों में ये सभी कार्रवाई पूरी हो गई। तो वहीं एजीएम को बिना किसी विरोध के विजय घोषित कर दिया गया। फिट मीडिया फिट इंडिया सूचना और प्रसारण विभाग ने राज्य भर में पत्रकारों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। राज्य की कुल 1532 पत्रकारों की स्वास्थ्य की जांच की गई। सीएम भूपेंद्र पटेल ने फिट मीडिया फिट इंडिया अभियान के तहत पत्रकारों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का अहमदाबाद से शुभारंभ किया था। इस अभियान के तहत आयोजित कैंप में राज्य के कुल 1532 पत्रकार मीडिया कर्मी के स्वास्थ्य की जांच की गई। हेल्थ चेकअप के दौरान पत्रकारों ने मीडिया कर्मियों का मुख्य रूप से ब्लड टेस्ट, एक्सरे और ईसीजी जैसे कई जनरल टेस्ट फ्री में किए गए। गुजरात रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष अजय पटेल ने कहा कि समाज के हित में दिन रात दौड़ने वाले पत्रकारों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए रेड क्रॉस के द्वारा सूचना विभाग के सहयोग से इन कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया। फिट मीडिया फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत फ्री हेल्थ चेकअप कराया गया। 1532 पत्रकारों ने फ्री हेल्थ चेकअप कराया। तस्वीरें गांधीनगर से आपको दिखा रहे हैं, जहां फिट मीडिया फिट इंडिया के तहत 1532 पत्रकार निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण के लिए पहुंचे। इस दौरान उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। तो वहीं पत्रकारों ने इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि इस निशुल्क
स्वास्थ्य इस अभियान से उन्हें काफी फायदा मिलेगा। गांधीनगर से फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें शुरुआती दौर में 1532 पत्रकारों ने अभियान के तहत मेडिकल परीक्षण कराया। डॉक्टर्स ने इन सभी पत्रकारों का परीक्षण किया, तो वहीं पत्रकारों ने इस कदम की जमकर सराहना की। उनका कहना है कि इस अभियान से बेहद लाभ उन्हें मिलेगा। निंदोशी से मैरिटल अफेयर से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया, जहां पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। बता दें कि आरोपी पति को केवल 2 घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि शादी के 6 साल बाद भी पति पत्नी दोनों एक नहीं हुए थे। दोनों के बीच पैसों को लेकर विवाद था, जिसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। लेकिन जब पति ने अपनी पत्नी को शादी के बाद दूसरे आदमी के साथ घूमते देखा तो बेहद नाराज हुआ, जिसके चलते पति ने हत्या कर दी। वहीं निंदोशी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश कर ले गई। आगे की जांच की जा रही है। वाजता 9च्या सुमारास आम्हाला माहिती अशी मिळाली की एका व्यक्तीने एका इसमाने चाकूचे वार करून त्याच्या पत्नीचा खून केलेला आहे आणि बॉडी जी आहे ती ट्रॉमा केअर हॉस्पिटल जोगेश्वरी या ठिकाणी पाठवलेली आहे। याबाबत अधिक आम्ही तपास सुरू केल्यानंतर असं समजून आलं की नितीन दोंडीराम जांभळे नावाचा हा जो इसम आहे, याचं कोमल शेलार या मुलीशी 2018 मध्ये कोर्ट मॅरेज मध्ये लग्न झालं होतं। परंतु हे लग्न घरच्यांना पसंत नव्हतं। त्यांचं म्हणणं होतं की लग्न हे मोठ्या प्रमाणात आणि सर्व नातेवाईकांमधून करायचं आहे। त्यासाठी ते लग्न काही कारणाने होऊ शकलं नाही। त्यासाठी मुलगी स्वतःच्याच घरी राहत होती आणि मुलगा त्याच्या घरी राहत होता। इस समय महाराष्ट्र में पवन चक्कियों और जबरन वसूली का मामला उग्र है। ऐसा ही मामला धाराशिव जिले से देखने को मिला, जहां पर पवन चक्कियों के कुछ गुंडे जबरन उनकी अतिरिक्त जमीन ले रहे थे, जिसके बाद पवन ऊर्जा और नियंत्रण समिति की एक समीक्षा बैठक हुई। वहीं डीएसपी संजय जाधव ने जानकारी दी कि तुलजापुर तालुका में मिसाइल खाई बागा में किसानों को चेतावनी दी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अगर कंपनियां मनमानी पर उतर आती हैं तो तुरंत उन्हें बंद कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तारखेला 26 डिसेंबर रोजी मेसाई जवळचे सरपंच आहेत नामदेव निकम हे त्यांचं वैयक्तिक काम आणि लाईटच्या संबंधातलं काम आटोपून जात असताना गावाकडे जात असताना रात्री 10च्या दरम्यान त्यांच्यावर 2 बाईकवरून येऊन त्यांच्या गाडीवर पाठीमागून येऊन दगड मारलेले आहेत अशी त्यांच्याकडून तक्रार आपल्याकडे प्राप्त झालेली आहे। अंडी काचेवर मारून त्याच्यानंतर सदर प्रत्येक ठिकाणी ज्या ठिकाणी म्हणजे समजा तहसील लेवलवर तालुका मॅजिस्ट्रेट आमचे सगळे या मीटिंगमध्ये उपस्थित होते, म्हणजे तहसीलदार, आणि प्रत्येक तहसीलदारांना सूचना दिल्या गेलेल्या आहे। काही ठिकाणी असं जर तक्रार असेल, थेट तक्रार असेल आणि तो तहसीलदार जे आहे तो आणि गरज वाटली तरी जे प्रांताधिकारी आहे तोही तिकडे पंचनामा होईल, थेट पंचनामा होईल डायरेक्ट। आणि पंचनामामध्ये जर असं आढळून आला की बाबा काही गैरकायदेशीर कारवाई होत आहे तरी त्याच्यामध्ये मला नाही वाटतं की बंद करण्यामध्ये काही हरकत आहे, तो बंद केला जाईल। अमरावती के चरवाहा समाज के विभिन्न मुद्दों और किसानों के लिए सरसकट कर्ज माफी की मांग को लेकर 7 जनवरी को अमरावती के संभागीय आयुक्त कार्यालय पर वाडा आंदोलन करने की घोषणा प्रहार संगठन के प्रमुख बच्चू कडू ने की है। पूर्व विधायक बच्चू कडू ने बीते शुक्रवार को जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य सरकार को चरवाहा समाज के भेड़ पालकों के लिए चराई की जमीन उपलब्ध करानी चाहिए और बाहरी राज्यों से आने वाले भेड़ चारवाहों को जिले में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। हिंदू मेंढपाळ बांधवांसाठी हे आंदोलन आहे आणि याच्यामध्ये चराई छत्र नाही, चराईसाठी कुठली जागा उपलब्ध करून दिल्या जात नाही आणि त्याच्यामुळे प्रचंड नुकसान मेंढपाळ बांधवांचं होत राहतं। आपत्तीत काही मेंढपाळ मरण पावले, काही मृत्युमुखी पडले तर त्याचे पैसे भेटत नाही आणि परप्रांतातून येणारे जे काही जनावर आहे ते सगळे रोगराई घेऊन येतं, कारण ते अनेक राज्य फिरत फिरत आपल्या राज्यात येतात आणि त्याच्यामुळे प्रचंड आम्ही पाहतोय आमच्या सगळ्या इथल्या जनावरांच्या याच्यावर प्रचंड रोगराई पसरून
मृतकाची संख्या प्रचंड वाढत आहे. म्हणून मेंढपाळ बांधवांसाठी त्यांच्या मागणीनुसार मी हे आंदोलन 7 तारखेला वाडा आंदोलन करणार आहोत. सन्माननीय महादेवरावजी जानकर सुद्धा या आंदोलनात येण्याची शक्यता आहे आणि त्यांनी आग्रह केला की आपल्या नेतृत्वात हे आंदोलन व्हावं, त्याच्यासाठी हे आंदोलन करतो आहे. धाराशिव जिले के अभयारण्य में इस समय बाघ और तेंदुए की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसके चलते भूम तालुका के रामकुंड के किसानों ने गांव के तालाब से सटे खेत में एक तेंदुए को गाय पर हमला करते हुए देखा। यह हमला ट्रैप कैमरे में भी कैद हुआ है। तेंदुए के कारण किसानों में डर का माहौल देखा जा रहा है। वीडियो धाराशिव से सामने आया है, जहां तेंदुए ने गाय पर हमला कर दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद से ही किसानों में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। अब किसानों की ओर से वन विभाग से अपील की गई है कि जल्द से जल्द इस तेंदुए को रेस्क्यू किया जाए। पूरा मामला धाराशिव का बताया जा रहा है, जहां एक तेंदुए ने गाय पर हमला कर उसे अपना शिकार बना लिया। तो वहीं यह वीडियो अब दहशत का सबब लोगों के लिए बन गया है। लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस जीव प्राणी को अभयारण्य में छोड़ा जाए। ये पूरी घटना ट्रैप कैमरे में कैद हो गई है, जिसके सामने आने के बाद से ही लोगों में डर का माहौल देखा जा रहा है। एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य ने विजय पप्पी डॉग के लिए न्याय की गुहार लगाई है। पालघर के न्यायगांव पूर्व सिद्धिविनायक सोसाइटी में 1.5 महीने के पप्पी डॉग के साथ एक नशेड़ी के द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। इसको लेकर न्यायगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया, लेकिन 2 घंटे के बाद ही आरोपी को छोड़ दिया। आरोपी को छोड़ने के बाद एनिमल लवर्स में भारी गुस्सा है। दरअसल रोज सोसाइटी के लोग पप्पी डॉग को खाना देते थे, लेकिन एक दिन जब वो अचानक गायब हो गया तो पप्पी डॉग की तलाश की गई, जिसके बाद वो नशेड़ी के घर से गंभीर हालत में मिला। बता दें कि डॉग के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया था। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन नशेड़ी आरोपी को पुलिस ने छोड़ दिया और अब आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसको लेकर एक्ट्रेस जया भट्टाचार्य की तरफ से मुंबई के अंधेरी इलाके में विजय पप्पी डॉग के साथ दुष्कर्म को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें जस्टिस फॉर विजय की मांग की गई है। ये जो कॉन्फ्रेंस हमने किया इसलिए किया खास तौर से कि वो लड़का तो बेल पे रिहा हो गया था सेम डे, लेकिन परसों जो है लड़का और उसकी पूरी फैमिली भी गायब हो गई, भाग गई। कल पंचनामा होना था, लेकिन वो फैमिली वहाँ पे है ही नहीं। अब जो होगा वो कोर्ट के थ्रू होगा। और नायगांव वगैरह, नायगांव वसई विरार एरिया में अमन वालिया जी, उनकी बिटिया सिमरन जी, प्रेम गोराड़िया जी और भी यहाँ पे लेडीज हैं जो काम करती हैं, वहाँ पे खिलाती हैं, लोगों की गालियां सुनती हैं, मार भी खाते हैं। जी हाँ, हम लोग जो डॉगीज को खिलाते हैं उनको मार भी पड़ती है, हाथ पैर भी तोड़ दिए जाते हैं। रिसेंटली एक आदमी बेलापुर में, उसको इतना हैरेस किया कि वो हार्ट अटैक आके वो मर गया बेचारा। कल्याण कोलेशेवाड़ी में एक छोटी बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या से आक्रोश की लहर फैल गई और आरोपी विशाल गवली को फांसी देने की मांग को लेकर राजनीतिक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय नागरिक कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं अष्टविनायक सेवा मंडल के पदाधिकारियों ने इलाके की सड़कों पर चाली में विशाल गवली की प्रतीकात्मक मूर्ति बनाकर इस घटना का विरोध किया। फांसी पर लटका हुआ सांकेतिक रूप में पोस्टर लगाया गया है। ते कायमा फसणार आहे आणि मंडळाकडून आमची मागणी आहे किंवा स्थानिक नागरिकांकडून जो रोष आहे तो आम्ही दाखवायचा प्रयत्न केलाय की सदर आरोपीला ही फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे। बस याला दुसरा कुठलाच न्याय नाही। पोलीस प्रशासनाकडून आम्हाला नक्कीच अपेक्षा आहे की त्याला फाशीच देतील। बदलापूर प्रकरणातला अक्षय शिंदे याचं जसं एन्काउंटर केलंय तसं एन्काउंटर जरी केलं तरी पण आमच्या मनाला समाधान आहे की त्याच्या अगल बगल जे असे दादागिरी करून किंवा मुलीवरती कटरपटर दादागिरी करून मुलींची छेडछाड करतात त्यांना त्याच्यासारखीच फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे। पोलीस ते बघतच नाहीत काही। पोलीस ते सोडून 4 वेळा सोडून दे, 10 वेळा 5 वेळा सोडून दिलेले त्याला। पोलिसांना त्याला पकडून नेऊन डायरेक्ट तळोजा जेलमध्ये टाकायचं कायमस्वरूपी। बघा साहेब, निषेध म्हणजे कसं आहे, श्री छत्रपती शिवाजी महाराज कॉलनीमध्ये चनेश्वर मित्र मंडळ आणि श्री अष्टविनायक सेवा मंडळ आणि परिसरातील नागरिकांची ही मागणी आहे
हे वाईट जे कृत्य आहेत त्या वाईट कृत्यांचा प्रतिकात्मक पुतळा बनवून त्याला अशी भर चौकामध्ये आणून फाशी देण्यात यावी की जेणेकरून पुढच्या गुन्हेगार जे आहेत त्यांना अंकुश बसेल. ही सर्व परिसरातील नागरिकांची आणि मंडळांची मागणी आहे. त्यासाठी आम्ही हा प्रतिकात्मक पुतळा बनवलेला आहे. विशाल गवळी जे कल्याण पूर्व चक्की नाका येथे जी दुर्घटना घडली त्या विरोधात आम्ही प्रतिकात्मक पुतळा दहन करण्याचा कार्यक्रम केलेला आहे की जेणेकरून समाजातील वाईट जे प्रवृत्ती आहेत त्यांना संदेश जाईल की यांना भर चौकामध्ये आणून फाशी दिली पाहिजे. गढ़चिरौली पुलिस बल ने नवनिर्मित पुलिस मदद केंद्र पेनगुंडा क्षेत्र में बनाया गया माओवादी स्मारक तोड़ दिया। बता दें कि स्मारक पेनगुंडा से नेलगुंडा रोड पर माओवादियों के द्वारा बनाया गया था। सूचना प्राप्त हुई थी कि पुलिस मदद केंद्र पेनगुंडा सीमा से मार्ग पर माओवादियों ने नए पुलिस सहायता केंद्र के निर्माण से पहले अपना स्मारक बनाया। तो उसके बाद गढ़चिरौली पुलिस बल के BDDS प्राणहिता और विशेष मिशन दल प्राणहिता के 4 दस्तों के जवानों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया तो पाया कि रोड पर माओवादियों के द्वारा बनाया गया एक स्मारक देखा गया। BDDS टीम ने इलाके की जांच की और इसके बाद स्पेशल मिशन टीम के जवानों ने उक्त माओवादियों के द्वारा बनाए गए स्मारक को ध्वस्त कर दिया। इस समय पुलिस अधीक्षक ने इस इलाके में माओवादी विरोधी अभियान तेज कर दिया है। नोएडा में आयोजित किसान पंचायत में जा रहे मेरठ मंडल के किसानों को पुलिस ने घेराबंदी करते हुए काशी टोल प्लाजा पर रोक लिया, जिस पर किसान भड़क उठे और इसी दौरान किसानों और पुलिस के बीच में जमकर धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद गौरव टिकैत के साथ सैकड़ों किसान टोल प्लाजा पर धरना देकर बैठ गए। गौरव टिकैत ने पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई पर आक्रोश जताया। उन्होंने कहा कि पुलिस मेरठ में किसानों को रोककर नोएडा में होने वाली पंचायत में सिर्फ किसानों की संख्या को कम कर सकती है, लेकिन विचारों को नहीं रोका जा सकता। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि या तो प्रशासनिक अधिकारी किसानों की समस्याओं के मुद्दे पर बात करें, नहीं तो भाकियू काशी टोल प्लाजा पर धरना शुरू कर देगी। वहाँ नोएडा में एक पंचायत है जो मंडल की मेरठ मंडल के वहाँ पदाधिकारी कार्यकर्ता वहाँ भाग लेने के लिए जा रहे हैं। इन्हें दिक्कत पता नहीं क्या है प्रशासन को, यहाँ के शासन को। ये तो क्षेत्र रण का मैदान ढूंढ रहा था तो मिल गया इसको। भाई गन्ने का भाव नहीं पता तो लड़ाई भी तो है भाई। किसान पूछता है कि क्या कर रहे भाई, किसान संगठन क्या कर रहे, तो हो गया रण का मैदान रोक लो। ये मेरठी ये काशी पर्दापुर टोली अब जो है ये अगर इनके दिमाग में कुछ खराबी हो तो इसको ठीक कर ले, नहीं तो यहाँ से ये मूवमेंट की शुरुआत होगी। भाई पुलिस ने रोक लिया, हम रुक गए, तो पुलिस प्रशासन है उन्होंने मना करी, हम बैठ गए अपना, यही जब कहेंगे जब चले जाएंगे, नहीं तो अपना पंचायत कर रहे हैं। क्या रणनीति है आगे की? रणनीति है अभी आधा घंटे का प्रशासन को समय दिया, नहीं तो यही धरना चलेगा। 24 घंटे का एक धरना यही चलेगा। महोबा में किसानों ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में एक रैली निकाली। MSP की गारंटी को मजबूत करने के लिए प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने सड़कों पर रैली निकालकर आवाज बुलंद की है। SDM को 14 सूत्रीय मार्गों से मांग सौंपी है। शहर के मुख्य मार्गों से गुजरकर तहसील रैली पहुंची। हमारे नेता माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल 35 दिन से भूख हड़ताल पर है। उनके समर्थन में ये हमने जुलूस निकाला है। ये ज्ञापन देंगे SDM माध्यम से। क्यों भूख हड़ताल, क्या मांगे आपकी? हमारी जो जगजीत सिंह डल्लेवाल 13 फरवरी से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद 26 नवंबर से उन्होंने भूख हड़ताल चालू कर दी है। 14 मांग पत्र है उनका, 14 मांगे हैं किसानों की, उसको लेकर के हमारा ये आंदोलन चल रहा है। और MSP की गारंटी उसमें मेन है। संसद की स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किसानों को MSP की गारंटी मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होने जा रहे भव्य महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। महाराजगंज जिले से सटे इलाकों में भी पैनी नजर रखी जा रही है। भारत नेपाल सीमा पर भी सघन चेकिंग अभियान जारी है। नेपाल सीमा पर पुलिस को
एसएसबी के साथ समन्वय करके सघन चेकिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे। महाराजगंज जिले के एसपी सोमेंद्र मीना ने बताया कि महाकुंभ को लेकर सीमावर्ती पुलिस कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि वो एसएसबी के साथ मिलकर पेट्रोलिंग करें और पगडंडियों पर भी निगरानी रखें। इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे पहले से लगाए हैं उन पर ध्यान रखा जा रहा है ताकि वो सही तरीके से काम करें। इसके अतिरिक्त पगडंडी पर जो भी सीसीटीवी पूर्व में स्थापित किए गए हैं उनकी क्रियाशीलता चेक कर लें कि वो सभी सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पगडंडी भी चिन्हित की गई जहां पर सोलर पावर के जरिए सीसीटीवी स्थापित किए जा रहे हैं क्योंकि वहां पर विद्युत की आपूर्ति नहीं है। साथ साथ सभी गाँवों में जो सीमावर्ती गाँव हैं उनमें ग्राम सुरक्षा समिति की मीटिंग आयोजित की जा रही है और वहां पर अवगत कराया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध है और कोई बाहर से व्यक्ति आकर रोका हुआ तो उसकी तत्काल सूचना दें और उस पर पुलिस सक्रियता से कार्रवाई करेगी। LIU और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से हम लगातार संपर्क में हैं, उनसे जो इनपुट प्राप्त होते हैं उस पर लगातार कार्रवाई भी की जाती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।